स्वागत है दोस्तों इस कैरी पॉडकास्ट के एक और दिल धड़का देने वाले एपिसोड में। आज की कहानी इतनी भयानक और दिल को छू लेने वाली है कि ये ना सिर्फ तुम्हारी रातों की नींद उड़ा देगी बल्कि प्यार के मतलब को भी बदल देगी। ये है एक ऐसी दास्तान जो वर्तमान और भूतकाल के बीच उलझी है। एक प्यार जो जिंदा है पर श्रापित है। एक ऐसी एनर्जी जो ना दिखती है ना समझ आती है पर उसका डर हर पल महसूस होता है। कहते हैं प्यार एक बंधन है जो कभी नहीं टूटता, पर क्या होता है जब ये बंधन जिंदगी और मौत के पार चला जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास भी कोई हॉरर एक्सपीरियंस हो या रियल इंसिडेंट हो या कोई ऐसी कहानी जो रूह को हिला दे और जिसे आप औरों से शेयर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कहानी को रिकॉर्ड करके या टाइप करके भेज सकते हैं। तो बिना देर किए चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ, क्योंकि ये राज तुम्हें हमेशा याद रहेगा। ये कहानी है प्रिया और समीर की। दो ऐसे दिल जो एक दूसरे के लिए धड़कते थे। दोनों मुंबई के एक बिजी मोहल्ले में रहते थे जहां जिंदगी की भागदौड़ के बीच उनका प्यार एक सुकून था। प्रिया एक ग्राफिक डिजाइनर थी, हमेशा अपने लैपटॉप पे नए नए डिजाइन्स बनाती। और समीर एक मार्केटिंग का बंदा जिसका जोश और हंसी हर किसी को पसंद थी। दोनों का रिश्ता एक साल पुराना था और इस एक साल में उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी गहरी हो चुकी थी कि दोनों ने शादी का फैसला किया। घर वाले भी राजी, शादी की डेट भी फिक्स हो गई और जिंदगी एक सपने जैसी लग रही थी। दिए, मिठाइयाँ और एक नई शुरुआत का जश्न। पर यह सुकून ज्यादा देर नहीं टिकने वाला था। एक रात जब प्रिया और समीर फोन पे बातें कर रहे थे तो समीर का स्वर बदल गए। उसने धीरे से कहा कि प्रिया, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ दिन से एक अजीब सी बेचैनी है। हमेशा लगता है जैसे कोई मुझे घूर रहा हो, एक डर जो दिल से नहीं जाता। प्रिया ने हंस के कहा, अरे इस शादी का स्ट्रेस बोल रहा है, थोड़ा तुम रिलैक्स करो। पर समीर का चेहरा उतरा हुआ था। उसने कहा, नहीं ये स्ट्रेस नहीं है, ये कुछ और ही है। कोई मुझे देख रहा है, मुझे ऐसा फील होता है। प्रिया को लगा ये समीर की ओवर थिंकिंग है और शादी पास आ रही है इसलिए समीर ज्यादा सोच रहा है, क्योंकि वो अक्सर छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेता था। तो प्रिया ने उसके बाद आई गई कर दी और टाल दी, पर उसके दिल में एक छोटा सा शक जाग गया। कुछ दिन बाद एक रात प्रिया अपने रूम में अकेली थी। अपने बेड पे बैठी शादी के कपड़ों के डिजाइन देख रही थी। रात के 1 बज रहे थे और बाहर बारिश की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पे अननोन नंबर लिखा था, जिसमें कोई नंबर नहीं होता, सिर्फ लिखा होता है अननोन। प्रिया का दिल धड़का। उसने सोचा इतनी रात को कौन। फिर भी उसने कॉल उठाया। जैसे ही फोन कान के पास ले गई, एक डरावनी चीख सुनाई दी, एक औरत की, इतनी तेज कि प्रिया के कान सुन्न हो गए। उसने जल्दी से फोन दूर फेंक दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। थोड़ी देर बाद जब आवाज शांत हुई, उसने डरते हुए फोन वापस कान पे लगाया, उसे उठा के चेक किया। लेकिन अब पूरा सन्नाटा था। पर उस सन्नाटे में एक भारी घरघराती आवाज आई, वो मेरा है। और कॉल कट गई। प्रिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कॉल लॉग चेक किया, कोई अननोन नंबर नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, जैसे वो कॉल कभी आया ही ना हो। उसने फोन स्विच ऑफ किया, वापस ऑन किया, पर कुछ नहीं मिला। प्रिया ने सोचा शायद नेटवर्क इशू था या कोई प्रैंक कर रहा था, पर उसकी नींद उड़ गई थी। उस रात वो सो नहीं पाई और बार बार उस आवाज का ख्याल उसके दिल में घूमता रहा। अगली सुबह जब प्रिया ने समीर से बात की, समीर ने फिर वही बात कही कि प्रिया यार, मुझे ना लगता है कि कोई मुझे घूर रहा है। रात भर ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे कमरे में है। प्रिया को अपनी रात वाली घटना भी याद आ गई ये बात सुन के, पर उसने समीर को कुछ बताया नहीं। उसने सोचा शायद समीर की बातों ने उसके दिमाग पे असर कर दिया और वो कॉल उसका वहम था। उसने समीर को डांटा, तुम ये सब फालतू सोच बंद करो, शादी के बारे में सोचो, ये सब वहम है। पर समीर चुप रहा। उसकी आंखों में एक खाली सा डर था। कुछ दिन बाद प्रिया ने सोचा समीर का मूड ठीक करने के लिए कॉफी डेट प्लान करते हैं। उसने समीर को अपने पसंदीदा कैफे में बुलाया जहां दोनों अक्सर हंसी मजाक करते थे, मिलते थे। पर जब समीर आया, वो बदला हुआ था। वो चुपचाप बैठा था, वो गुम सा बैठा था, उसकी हंसी गायब थी। प्रिया ने शादी के कपड़ों की बात की, शॉपिंग के प्लान बनाए, पर समीर का ध्यान कहीं और था। उसकी नजरें कैफे की खिड़की के बाहर सड़क पे थी, जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। प्रिया ने जब उसकी आंखों में देखा, समीर ने नजरें झुका ली। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। प्रिया का दिल बोल रहा था कि कुछ तो गलत है। उसने सोचा समीर मुझसे कुछ छुपा रहा है शायद। उसने डायरेक्ट सवाल नहीं किया क्योंकि समीर पहले से ही परेशान था, पर उसने एक फैसला किया कि वो समीर के घर जाएगी और सच पता करेगी। कैफे से निकलते ही प्रिया ने कहा, चलो तुम्हारे घर चलते हैं, थोड़ी देर साथ बैठेंगे। समीर ने हल्के से सर हाँ में हिला दिया, पर उसका चेहरा उतरा हुआ था। फिर क्या होता है कि ये दोनों समीर के घर पहुंचते हैं। प्रिया को एक अजीब सी घुटन उसके घर में महसूस होती है।
घर का माहौल उसके बहुत भारी लगता है, जैसे हवा में कोई डर का बोझ लटक रहा हो। प्रिया पहले भी समीर के घर आई थी, पर आज कुछ अलग सा था। दीवारों पे एक अजीब सी ठंडक, और घर के एक कोने में ऐसा फील हुआ जैसे वो कब्रिस्तान में हो। समीर के मम्मी पापा से बात करने के बाद समीर वॉशरूम चला गया फ्रेश होने के लिए। प्रिया ने मौका देखा और समीर के रूम में गई, सोच के कि शायद कुछ पता चले। उसने समीर की बुक सेल्फ चेक की, बुक्स उठाई, पर कुछ नहीं मिला। फिर उसकी नज़र एक पुरानी सी डायरी पे पड़ी जो बुक्स के बीच दबी हुई थी। डायरी के पन्ने जले हुए थे और एक पन्ने पे सिर्फ एक नाम लिखा था, काव्या, और उसके साथ एक हार्ट बना हुआ था। बाकी पन्ने या तो जले हुए थे या किसी ने पेन से इतने काट दिए थे कि कुछ पढ़ा ही ना जाए। प्रिया का दिल धड़क गया। ये काव्या कौन है? समीर ने कभी इसका जिक्र क्यों नहीं किया? उसके दिमाग में हजारों सवाल उठने लगे। वो डायरी के पन्ने पलट ही रही थी कि उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल के शीशे पे पड़ी। शीशे में उसने एक लड़की की परछाई देखी, लंबी जुल्फे, सफ़ेद कपड़े, और उसका चेहरा खून से सना हुआ था। उसका सर फटा हुआ था और आंखें प्रिया को घूर रही थी। प्रिया का खून जम गया। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। फिर शीशे में देखा तो कुछ भी नहीं। उसके हाथ कांप रहे थे और वो सोच रही थी, ये क्या था? मेरा वहम था या सच? तभी समीर वॉशरूम से बाहर आया। उसने प्रिया के हाथ में डायरी देखी और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। प्रिया ने गुस्से से पूछा, ये काव्या कौन है समीर? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? समीर चुप रहा, फिर धीरे से बैठ गया और सब कुछ बताना शुरू किया। समीर ने बताया कि काव्या उसकी पहली गर्लफ्रेंड थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी का प्लान भी था। फिर एक रात जब वो दोनों ड्राइव पे गए, समीर कार चला रहा था, एक ट्रक से उनकी टक्कर हुई और काव्या की वहीं मौत हो गई। समीर बाल बाल बचा, पर उसके दिल में एक बोझ रह गया था। वो अपने आप को काव्या की मौत का जिम्मेदार मानता था। उसने बताया, प्रिया, जब से हमारी शादी फिक्स हुई है ना, मुझे काव्या दिखाई देती है उसी रूप में जैसे उसका एक्सीडेंट हुआ था। खून से सना हुआ चेहरा, फटी हुई साड़ी। वो मुझे सपनों में डराती हैं, घर के कोनों में दिखती हैं, सड़क पे मेरे पीछे चलती हैं। मैं रात भर सो नहीं पाता। प्रिया, मुझे लगता है कि मेरी ताकत खत्म हो रही है, जैसे वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती हैं। समीर रो रहा था और प्रिया के होश उड़ गए। उसने याद किया कि उसे भी शीशे में काव्या को देखा था और वो अननोन कॉल भी शायद उसी का था। प्रिया अब समझ गई थी कि ये कोई वहम नहीं है, ये एक श्राप था। उसने समीर के मम्मी पापा को सब बताया। समीर की मम्मी ने कहा, मुझे भी कल रात ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई खड़ा है। मैंने सोचा थकान है। समीर के पापा ने बताया कि उनकी शुगर जो हमेशा कंट्रोल में रहती थी, अचानक से 400 तक चली गई थी बिना कोई मीठा खाए। घर का माहौल खराब था और सबको लग रहा था कि कुछ गलत है। प्रिया ने अपने घर वालों को बताया और उन्होंने अपनी फैमिली पंडित से बात की। पंडित ने घर देखा और कहा, ये काव्या की आत्मा है और ये 4 साल से समीर के साथ जुड़ी है और इसकी ताकत बहुत बढ़ गई है अब। और अब जब उसे पता चला कि समीर की शादी तुमसे होने वाली है, वो और गुस्से में है। मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। लेकिन पंडित जी ने जाते जाते एक तांत्रिक का नाम बताया जो इन चीज़ों में माहिर था। आप एक बार उनसे मिल लो। ये बोलते हो वहाँ से निकल गए। प्रिया, समीर के घर वाले और उनके पेरेंट्स उस तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक ने उनकी पूरी बातें सुनी और सब सुनने के बाद बोला कि यहाँ से तो मैं बता नहीं सकता, इसके लिए मुझे तुम्हारे घर आना पड़ेगा। तो वो समीर के घर आ गया। घर के बीच में बैठा, आंखें बंद की और आधे घंटे तक चुप रहा। फिर उसने आंखें खोली और कहा, प्रिया, सही कह रही हो तुम। काव्या की आत्मा यहीं पे है और वो समीर से जुड़ी है। वो शादी नहीं होने देगी और अगर शादी हुई तो समीर की जान ले लेगी। समीर के घर वाले डर गए। उन्होंने कहा, हम शादी तोड़ देते हैं, बस हमारा बेटा बचा लो। पर प्रिया ने कहा, नहीं, शादी तोड़ने से कुछ नहीं होगा। काव्या अब भी समीर का पीछा नहीं छोड़ेगी। हमें इसका इलाज ढूंढना होगा। तांत्रिक ने कहा कि ठीक है, आज शाम को मैं एक पूजा करूंगा। मैं काव्या को समीर के शरीर से बाहर लाऊंगा और उससे बात करूंगा। तुम सबको हिम्मत रखनी होगी क्योंकि ये आसान नहीं होगा। शाम को तांत्रिक अपने चेलों के साथ समीर के घर पहुंचा। घर के बीचों बीच एक हवन कुंड बनाया गया और समीर को एक गोले के अंदर बिठाया गया। तांत्रिक ने अपने मंत्र शुरू किए और घर का माहौल और भारी हो गया। समीर पहले तो शांत बैठा रहा, पर कुछ ही मिनट में उसकी सांसें तेज हुई। उसने अचानक से ऊपर देखा और उसकी आंखें सफ़ेद हो गई और एक लड़की की आवाज़ में चिल्लाया, समीर मेरा है। प्रिया, सुना तूने? समीर मेरा है। तू उससे शादी करेगी तो मैं तुझे मार दूंगी और समीर को अपने साथ ले जाऊंगी, क्योंकि समीर मेरा है। प्रिया का दिल बैठ गया ये सब सुन के। प्रिया ये सब सुन के रो पड़ी। तांत्रिक ने गुस्से से कहा कि क्यों परेशान कर रही हो इस लड़के को, क्या चाहिए तुझे? काव्या जो समीर के शरीर के अंदर थी वो बोली, समीर मेरी जान है। ये प्रिया और उसका परिवार उसे मुझसे छीनना चाहते हैं। मैं ये होने नहीं दूंगी। समीर ने मुझसे शादी का वादा किया था। वो एक्सीडेंट मेरा शरीर ले गया पर मेरा प्यार नहीं। समीर जब तक जीता है मेरा है और मरने के बाद भी मेरा रहेगा। तुम सबको शादी की जल्दी है तो सुनो, शादी के दिन मैं समीर को ले जाऊंगी और प्रिया तुझे विधवा बना दूंगी। ये सुन के सब सर से पैर तक कांप गए।
तांत्रिक ने कहा, काव्या ये जिद छोड़ दो, समीर अब तुम्हारा नहीं है। अगर तू उससे प्यार करती है तो उसे मुक्त कर दे। पर काव्या नहीं मानी। वो समीर के शरीर को दर्द देने लगी। समीर चिल्लाने लगा, उसकी आंखों से खून बहने लगा। प्रिया ये सब देख रही थी। उसका दिल टूट रहा था, पर उसने हिम्मत दिखाई। वो खड़ी हुई और बोली, काव्या मैं जानती हूँ तू समीर से प्यार करती है, पर ये प्यार नहीं है, पागलपन है। देख तू समीर को कितना दर्द दे रही है। अगर ये तेरा प्यार है तो आज ही उसे ले जा। पर सोच, जिसको तू अपना बनाने के लिए इतना दर्द दे रही है वो कभी तेरा नहीं होगा। मैं एक बात कहती हूँ, समीर के शरीर को छोड़ दे और मेरे शरीर में आ जा। मैं तुझे अपने अंदर रखूंगी और हम दोनों एक होकर समीर की पत्नी बनेगी। पर समीर को ये दर्द मत दो। प्रिया की बात सुन के सब शॉक्ड रह गए। समीर के घर वाले रो पड़े और तांत्रिक भी चुप हो गया। काव्या जो समीर के शरीर में थी एक पल के लिए शांत हुई, फिर अचानक समीर का शरीर ढीला पड़ा और वो बेहोश हो गया। उसी वक्त कमरे के एक कोने में काव्या की परछाई दिखी, एक नॉर्मल लड़की के रूप में, खून या डर के बिना। सब डर गए, पर देखते ही देखते वो परछाई गायब हो गई। हवन कुंड की आग अब शांत थी और घर में एक अजीब सी शांति छा गई। तांत्रिक ने कहा कि काव्या चली गई, प्रिया के प्यार और बलिदान ने उसका दिल जीत लिया। उसने खुद फैसला किया कि वो जाएगी। मैंने उसके लिए एक गोला बनाया था जो कोई दुष्ट आत्मा पार नहीं कर सकती थी, पर काव्या ने खुद उसे पार किया, क्योंकि वो दुष्ट नहीं थी, सिर्फ अपने प्यार के लिए तड़प रही थी। जाने से पहले उसने प्रिया के लिए कहा, मुझे लगा था कि कोई भी मेरी जगह नहीं ले सकता, पर तू जो समीर के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार थी, मेरी जगह ले सकती है। समीर का ख्याल रखना और हमेशा खुश रहना। ये सुन के सबकी आंखें भारी हो गई। तांत्रिक ने कहा, काव्या को मुक्ति मिल गई है और अब वो कभी वापस नहीं आएगी। समीर जब होश में आया उसकी आंखें शांत थी, पर थकी हुई। उसने प्रिया को गले लगाया और दोनों रो पड़े। कुछ महीने बाद प्रिया और समीर की शादी हुई। घर में दिए जले, मेहंदी की खुशबू थी और हंसी की आवाजें। पर समीर के दिल में एक छोटा सा दर्द था, काव्या का। वो जानता था कि काव्या ने उससे प्यार किया और उसकी मौत उसकी वजह से हुई। प्रिया के दिल में सुकून था क्योंकि उसने अपने प्यार को बचा लिया, पर दोनों के दिल में एक खामोशी थी, काव्या के जाने की। कहते हैं समीर के घर में अब भी कभी कभी एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई धीरे से पुकारता हो। लोग कहते हैं ये काव्या का प्यार है जो हमेशा समीर के पास रहेगा, या शायद ये सिर्फ एक कहानी है जो रात के अंधेरे में डर और प्यार का एहसास दिलाती है। आज का एक खौफनाक सफर यहीं खत्म होता है, पर डर का सिलसिला अभी रुका नहीं। अगर इस कहानी ने तुम्हारी रातों की नींद छीनी हो तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना ना भूलना। अभी के अभी इसके पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, ताकि अगली खौफनाक कहानी का इंतजार ना करना पड़े। अगर तुम्हारे पास भी कोई हॉरर एक्सपीरियंस है, कोई कहानी है जिसे आप औरों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी डिटेल्स, अपनी कहानी को भेज सकते हैं। हो सकता है मेरी अगली कहानी आपकी स्टोरी पे बन रही हो। तब तक स्टे ट्यून विद द चैनल।